नमस्कार। तो हम अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं। अनुप्रास के बाद अब हम देखेंगे अगला दूसरा यमक अलंकार। तो दूसरा है हमारा यमक। तो जैसे ही हमने अनुप्रास में देखा कि एक वर्ण या अक्षर की आवृत्ति हो रही है, एक वर्ण बार बार आ रहा है, और यहाँ हम देखेंगे एक शब्द बार बार आ रहा है। एक शब्द कैसे, यहाँ परिभाषा देख लेते हैं कि जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थों के साथ हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो आपने देखा कि जहाँ एक ही शब्द, अब इसमें देखना है पूरा शब्द, क्योंकि वर्ण था हमारा अनुप्रास अलंकार में और इसमें आएगा पूरा शब्द। तो जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति अलग अलग अर्थों के साथ हो, कि आ तो रहा है एक ही शब्द 2-3 बार आ गया, लेकिन दोनों तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, तो होगा यमक। और अगर एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो वो नहीं होगा, तो फिर हमारा लाटा में आ जाएगा या किसी अन्य में चला जाएगा। तो यहाँ अलग अलग के साथ होना है, अलग अलग अर्थ होने हैं। जैसे हमने कहा, देखिए यहाँ 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। तीन बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, तो 3 बेर खाती और 3 बेर खाती 2 बार आ रहा है, और इसका दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये ली गई हैं भूषण की पंक्तियां हैं। तो शिवाजी की डर से जब स्त्रियां जंगल में चली जाती थी, तो वहां भूषण ने लिखा है कि जो रानियां 3 टाइम खाना खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 टाइम खाना खाती थी, वे जंगल में जब कुछ नहीं मिलता है तो 3 बेर फल खाकर रह जाती हैं। इसी का और दूसरा उदाहरण है कि नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी, वे नगन जड़ाती हैं। तो नगन जड़ाती और नगन जड़ाती, यहाँ नगन जड़ाती का अर्थ क्या है, जो हीरे जवाहरातों से नगों से जड़ी रहती थी, वो नगन जड़ाती हैं, यानी एक सूती साड़ी में ठंड में ठिठुरती हैं। तो नगन जड़ाती और नगन जड़ाती दोनों बार इसका अलग अलग प्रयोग किया गया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, ये भी इसी का है। अनाशपाती खाती थी, वे बनाशपाती खाती हैं, ये भी इसी का है। बिजन डुराती थी, वे बिजन डुराती हैं, ये भी इसी का है। तो ये सभी उदाहरण हैं हमारे यमक के। आगे हम देखते हैं तेरी बरछी ने। तेरी बरछीने बरछीने है खलन के, बरछीने बरछीने, बरछीने बरछीने, देख लें एक बार, तेरी बरछीने बरछीने है खलन के। आ चुका है उदाहरण, टेट में ये आ चुका है, तेरी बरछीने बरछीने है खलन के। तो यहाँ भी शिवाजी ने कहा है छत्रसाल के लिए, हे महाराज छत्रसाल, तुम्हारी बरछीने यानी बरछीने, बल छीन लिया है, खलन के यानी शत्रुओं का, तो तुम्हारी बरछी ने शत्रुओं का बल छीन लिया है। तेरी बरछीने बरछीने है खलन के। कनक कनकते सौगुनी, तो देखें कनक कनक 2 बार आता है इस दोहे में। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराय जग बापाए बोराय। तो कनक
पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। ये कहा है बिहारी जी ने कि कनक से, सोने से, धतूरे से ज्यादा मादकता या नशा होता है, 100 गुना ज्यादा नशा होता है सोने में। क्योंकि जा खाए वो राय जग, धतूरे को तो खाकर पागल होता है और जा पाए वो राय, यानी सोने को पाकर ही पागल हो जाता है। तो सोने से ज्यादा 100 गुना नशा बताया है धतूरे में। तो कनक कनक 2 बार आ गया, इसमें है ये भी। अगला देख लें एक और, कहें कबीर बैनी बैनी ब्याल की चुराई लेनी। कहें कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराई लेनी, बैनी और बैनी 2 बार अर्थ हुआ है बैनी बैनी। कभी बहन से कह रहे हैं, पहली बैनी का अर्थ है बहन और दूसरी बैनी का अर्थ है चोटी। तो बहन लंबी चोटी दिए हुए हैं, तो कभी कहते हैं कि ये क्या ब्याल यानी सांप की चुरा ली है। कहें कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराई लेनी, तो यहाँ बैनी बैनी शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला देख लें, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ देखिए सजना और सजना, सजना सजना शब्द 2 बार आए, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। सजना है मुझे, सजना है यानी तैयार होना है। तो पहले सजना का अर्थ होता है तैयार होना, सजना के लिए यानी पति। तो यहाँ सजना का अर्थ है तैयार होना, यहाँ सजना का अर्थ है पति। तो यहाँ एक ही बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर पंक्ति को हम ध्यान से भी पढ़ते हैं तो भी समझ में आ जाता है। तो यमक में बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक ही शब्द आ गया 2 या 3 बार अगर आ रहा है और अर्थ अलग अलग दे रहा है तो वहाँ है यमक अलंकार। इसकी पहचान यही है कि जो शब्द आपको 2-2 बार, एक ही शब्द 2-2 बार, 3-3 बार दिखेगा। पढ़ने से भी पता चल जाएगा, 2-3 बार पढ़ोगे कि हाँ अर्थ अलग अलग आ रहा है इसमें। तो यहाँ है यमक अलंकार। तो हमारा अनुप्रास और यमक हो गया। अगला हम देखेंगे श्लेष। धन्यवाद।